अगला है, मैं नाम जप करता हूं, एकादशी व्रत भी करता हूं, पर भाव नहीं बनता, आंखों में आंसू नहीं आते। भाव बनाने के लिए क्या करें? बिना मन के जाप करने से कोई लाभ है क्या? कथा भी सुनता हूं, आंसू नहीं आते, क्या करूं? आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और आप कहते हैं कि आंसू नहीं आते, आ तो रहे हैं, देख नहीं रहे हो अलग बात है। आप रो तो रहे हैं, हाय आंसू क्यों नहीं आते? ये भी यही असली रोना है, यही असली पीड़ा है कि भगवान की चाहत क्यों नहीं हो रही है। यही असली चाहत है। हम भजन क्यों नहीं करते, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं करते, दुखी है। तो ये रोना है बहुत बढ़िया, और ये रोना चालू रखिए। ये भजन से कम नहीं है, ये आंतरिक भजन है। ये बाहर से करना, बाह्य भजन है। हाय भजन नहीं हो रहा, हाय अब तक भगवान नहीं मिले, हाय हम भगवान के रोते तक नहीं है, हाय हमारा मन नहीं लगता भगवान में। एकादशी पूजा पाठ करते सब मन कहीं नहीं लगता, तो दुखी रहते सब बात से। ये बहुत बड़ा मन लगाना है भाई। आप बहुत किस्मत वाले हैं जो आपको एक दर्द दिया है, आपको भगवान ने, बड़े किस्मत वाले हैं। ये दर्द सबको नहीं होता, सबको तो अभिमान होता, हम तो बहुत भजन करते हैं, भोजन करते हैं, और इनको दर्द हो रहा है। ये दर्द बहुत अच्छा है, भगवान ऐसी दर्द हमको भी दे, हम भी 24 घंटे दुखी रहे कि हाय हमारा मन क्यों नहीं लगता। बहुत अच्छा, सबको ये दर्द होना चाहिए, और ये दर्द किस्मत वालों को होता है। बहुत अच्छा है। हाँ, इतना भी मैं कहूंगा कि आंसू टपकाना बाहर और लोग देखें आंसू को, इससे तो बल्कि खतरा भी है। इससे ढोंग पखंड बढ़ जाएगा, इससे यश कीर्ति बढ़ जाएगी, लोग भगत जी कहेंगे, और तुम ठगत जी होते रहोगे, लोगों को ठगते रहोगे, अपने आंसुओं के जाल में लोगों को फंसाते रहोगे, आंसू दिखा दिखा के लोगों को अपना दीवाना बनाते जाओगे, और अपना बेड़ा गर्क करते चले जाओगे। छुपाइए इन आंसुओं को। वैसे तो कहा कि प्रेम छुपाए ना छुपे, जा घट प्रगट होए, मुक्ते यदि बोले नहीं तो नैन देते हैं रोए। लेकिन आवश्यक नहीं है कि प्रेमी रोते हैं। रोना तो व्यक्ति घंटा आधा घंटा कर लेगा, लेकिन अंदर का रोना तो 24 घंटे चलता है। महिमा अंदर के रोने की है। अब रास चल रही है, और रास में कई बार आंसू आ जाते हैं, समझ बात, सभी क्या आते हैं, कथा में भी आंसू आते हैं, लेकिन इन आंसुओं से भी ज्यादा कीमत है, बिना कथा सुने भी हम अंदर से दुखी हैं, हाय अब तक भगवान क्यों नहीं मिले, हम हमारे ऊपर कृपा कब होगी। वो आंसू तो 10 मिनट 5 मिनट के लिए आते हैं, लेकिन ये जो आपके आंसू मैं देख रहा हूं, जिसने प्रश्न किया, इसके तो 24 घंटे अंदर ही आंसू टपक रहे हैं, अर्थात दुखी है। तो आंसू तो रोने वाले तो खुश हो जाते हैं, चलो हम रो दिए, है ना, और दूसरे ने देख लिया तो और खुश हो जाते हैं, अरे अब तो हमको सर्टिफिकेट देंगे लोग भगत जी का, हम बड़े भी रही संत हैं, हमारा मान बढ़ जाएगा। ये तो ये खतरा है बाहर वाले आंसू से। बाहर वाले आंसू तो कई बार व्यक्ति को बिल्कुल पताल में पहुंचा देते हैं, ढोंगी पाखंडी भी बना सकते हैं। लेकिन आपके जो आंसू हैं वो भीतर के और सच्चे आंसू हैं। आप भीतर भीतर दुखी हैं, रो रहे हैं भीतर भीतर। किस बात से रो रहे हैं? हाय हम रोते क्यों नहीं, इसी बात पे रो रहे हैं, है ना। बहुत बढ़िया, ये अंदर का रोना है। आप बहुत अच्छे हैं, और जय बाहर के रोने के चक्कर में मत पड़ो। असली रोना है कि भगवान का अभाव खटकता रहे, हमारा मन नहीं भगवान में लग रहा है, सहज खटक रहा है भीतर आपको, तो इसका मतलब आप भीतर से आत्मा आपकी जुड़ी हुई है। बहुत अच्छा है। बाकी है कि रोना अच्छी बात है, आंखों में आंसू आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिकतर मैंने देखा ये आंसू व्यक्ति को भगवान से दूर भी ले जाते हैं। क्यों? हमारे आंसू किसने देख लिए, वो भगत जी कहेगा, हम बड़े खुश होंगे, और कई बार तो नकली आंसू टपकाने लग जाएंगे, नकली भी आंसू आ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए अपने आपको भावुक सा बन जाता व्यक्ति। तो इससे तो बल्कि ढोंग पाखंड भी हो सकता है, अंदर के आंसू। और ये नहीं कि जो रोते हैं वो ढोंगी, ऐसा भी नहीं है। देखो चैतन्य महाप्रभु की आंखों में तो पिचकारियां छूटती थी आंसू की, लेकिन जिनकी आंखों में आंसू नहीं आते, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेमी नहीं है। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार आज तक किसने रोते नहीं देखा, पूज्य श्री राधे बाबा को किसने रोते नहीं देखा। इसका अर्थ ये नहीं कि वो प्रेमी नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु की आंखों में आंसू नहीं सूखते थे, वो रोने वाले वो भी प्रेमी, और जो नहीं रोने वाले वो भी प्रेमी है। और भाई जी एकांत में गुफा में घुस करके रोए नहीं, बल्कि सारे बाजार सबके बीच में बाजार में रहे हैं, और किसने उनकी आंखों में एक आंसू नहीं देखा। और कितनी ऊंची हस्ती थी, और क्या थे, ये तो कहने सुनने की चीज नहीं है, बहुत ऊंची। तो ये भी जरूरी नहीं कि रोने वाले भक्त होते हैं, और ये भी जरूरी नहीं कि न रोने वाले भक्त नहीं होते। पंडित जी महाराज, है ना, 17 दिन रोए, भगवान के लिए खाना पीना बंद हो गया, उसके बाद रोना बंद हुआ, वो आंसू फिर अंदर रहते थे, भगवान का मिलन हो गया, कृपा प्राप्त हो गई, लेकिन हर समय थोड़ी रोते थे। तो ये रोना नहीं बताता कि हम भक्त हैं, और न रोना नहीं बताता कि हम भक्त नहीं है। तो एक बार फिर आपका प्रश्न लेता हूं, मैं नाम जब करता हूं, एकादशी व्रत भी करता हूं, पर भाव नहीं बनता। अरे भैया आपका भाव है तभी तो करते हैं, भाव नहीं होगा तो कैसे आप भजन करेंगे। एकादशी के प्रति आपके मन में भाव तो है कि एकादशी व्रत करना चाहिए, इसलिए कर रहे हैं। भाव के बिना तो आप नाम जप कर ही नहीं पाएंगे, भाव के बिना तो आप एकादशी व्रत कर नहीं पाएंगे। आपका भाव है, हाँ कम हो सकता है ये मान लेंगे, लेकिन आपका भाव तो है ही है। श्रद्धा भी है एकादशी के प्रति, आपकी नाम जप के प्रति भी श्रद्धा है, नाम जप से कल्याण होगा ये विश्वास भी आपके अंदर है, तभी आप नाम जप कर रहे हैं। यदि विश्वास जीरो हो तो आप नाम जप कर ही नहीं पाएंगे। तो आपके अंदर विश्वास तो है, श्रद्धा है, बल्कि आपको वो विश्वास श्रद्धा कम लग रहा है, ये आपकी और बड़ी महिमा है। क्योंकि प्रेम एक ऐसा है, जब प्रेमी प्रेमास्पद दोनों मिलते हैं और दोनों प्रेम करते हैं, तो दोनों को प्रेम के कारण से लगता है कि अभी कम प्रेम हो रहा है, और हो अभी कम है, अभी कम है। तो ये प्रेम अधिक होने से प्रेम कम लगता है, और प्रेम कम होने से प्रेम अधिक लगता है। जिनका प्रेम कम हो एहसान जताते हैं, मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूं, मैं तुम्हारे ऊपर इतना मरता हूं, वो बता रहे उनका प्रेम कम है, इसलिए उनको लगता कि मैं ज्यादा कर रहा हूं। और जब ज्यादा प्रेम हो जाएगा तब आप कहो मुझसे कुछ हो नहीं रहा। तो कम प्रेम में ज्यादा प्रेम लगता है, और ज्यादा प्रेम में कम प्रेम लगता है।
तो ऐसा भी होता है। तो यो भाव नहीं बनता, आंखों में आंसू नहीं आते, भाव बनाने के लिए क्या करें? बिना मन के जाप करने से कोई लाभ है क्या? बिल्कुल बिना मन के नाम जप करने से लाभ है। पहली बात तो बिना मन के कोई नाम जप कर ही नहीं सकता। तो मन तो है हमारे शरीर में। शरीर के द्वारा दो प्रकार की क्रिया होती है, ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया होती है जो मन की इच्छा से होती है, और अनैच्छिक क्रिया वो होती है जो बिना मन के हो जाते हैं। जैसे हार्ट का धड़कना हमारी इच्छा से धड़कना, क्या आंख का झपकना, पलक का झपकना, नींद का आ जाना, नींद में खर्राटे, श्वास का आना जाना, सो रहे हैं मन बेहोश पड़ा है तब भी श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में हो रहा है, पता नहीं क्या क्या क्रिया, किडनी अपना काम कर रही है, सब शरीर अपना काम कर रहा है, पैंक्रियाज अपना काम कर रहा है, लीवर अपना काम कर रहा है, अंदर क्रियाएं हो रही है। लेकिन ये सब क्रियाएं कैसी है? अनैच्छिक क्रिया है, मतलब बिना मन की इच्छा के हो रही है। और दूसरी क्रिया होती है ऐच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया उनको कहते हैं जो मन के से होती है, मन की इच्छा के बिना, मन के बिना नहीं हो सकती। जैसे मैं बोल रहा हूं, ये ऐच्छिक क्रिया है, ये मन के कारण से बोल रहा हूं, मन बोल रहा है तब मैं बोल रहा हूं। हम भोजन कर रहे हैं, हाथ में हिला रहा हूं, मैं बैठा हूं, ये सब ऐच्छिक क्रिया है। मैं कुछ भी बोलूंगा वो ऐच्छिक क्रिया, बिना मन के हम बोल ही नहीं सकते। अब आप राम 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 बोल रहे हैं तो बिना मन के तो बोल ही नहीं सकते। आप कहते हैं मन नहीं लगता, भैया आपका मन लग रहा है तभी आप राम राम कर रहे हैं, श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, तभी आप राम राम कर रहे हैं, और अनेक जन्मों के पुण्य प्रताप है, कितने जाने कितने संतों का आशीर्वाद, तब आप राम राम बोल रहे हैं। तो आपका मन लगा हुआ है, लेकिन आप इससे भी आगे लगाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर और भगवान की, संतों की विशेष कृपा है। आप अपने मन से संतुष्ट नहीं हो, संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए। आप कितना भी मन लगा ले, फिर भी आपके मन में यही होना चाहिए, हाय अभी वो बात नहीं बनी जो मैं चाहता हूं। यही है कृपा का फल। आपके ऊपर सचमुच में बहुत बड़ी कृपा हो चुकी है, किसी महापुरुष की या ठाकुर जी की, जिसकी भी, लेकिन कृपा आपके ऊपर हो चुकी है, तभी आपको लग रहा है हाय मन नहीं लग रहा है, हाय मैं बिना मन के करता हूं, और क्या बिना मन के भी मेरा उद्धार हो जाएगा? तो मन तो भैया आपका लगा हुआ है, बहुत अच्छे आप हैं, और बिना मन के तो अच्छी क्रिया हो नहीं सकती। हाँ, एक श्वास क्रिया ऐसी है जो ऐच्छिक भी है, अनैच्छिक भी है। मतलब हम अपनी मर्जी श्वास ले छोड़ भी सकते हैं, और ये अपनी बिना मर्जी के आ जा भी सकते हैं। एक श्वास लेना एक ऐसी क्रिया है जो ऐच्छिक भी है, अनैच्छिक भी है। ऐसी पलक झपकना भी एक ऐसी क्रिया जो ऐच्छिक भी है और अनैच्छिक भी है। हाँ, तो और ऐसी छींक आना, खांसी आना, इनमें हम 1-2 सेकंड आगे पीछे कर सकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा रोक सकते हैं, उसका थोड़ा स्टेज बदल सकते हैं। तो कुछ क्रिया शरीर में ऐसी भी है जो दोनों है, ऐच्छिक भी अनैच्छिक। कुछ क्रिया केवल ऐच्छिक, कुछ क्रिया अनैच्छिक। लेकिन ये जो बोलना है, कुछ भी हम बोल रहे हैं, ये शुद्ध ऐच्छिक क्रिया है, और बिना मन के संसर्ग से कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। मन वहां है। तो यदि आप भजन कर रहे हैं तो आपका मन है, श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, लेकिन आप उतने से संतुष्ट नहीं। ये आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, आप और मन लगाइए। अब आपका प्रश्न का अंतिम अंश है कि आंसू नहीं आते, मैं क्या करूं? कोई बिना मन के जाप करने से कोई लाभ है? तो बिल्कुल लाभ है। उदाहरण के रूप में बिना मन के आप अग्नि को छुओ, क्या अग्नि जलाएगी नहीं? बिना मन के आप, है ना, आपका मन नहीं था डूबने का, आप जा रहे थे सरोवर के किनारे, अचानक ठोकर खा के गिर गए पानी में, तो बिना मन के गिरे, क्या पानी नहीं लगेगा आपको? बिना मन के करंट को छू गए, क्या करंट नहीं लगेगा? तो नाम जब का अपना वस्तुगुण है, वो अपना वस्तुगुण काम करेगा। आपको लगता कि बेमन से नहीं, बल्कि आपका कुछ वहां मन है, आप कर रहे हैं। फिर भी मैं कहूंगा यदि बिना मन के आप कर रहे हैं, आपके मन में ऐसा कंफ्यूजिंग है, तो कोई बात नहीं, तब भी बिना मन के भी नाम जाप काम करेगा। तो लाभ है इसका भी। आंसू नहीं आते, क्या करूं? कुछ नहीं करना, आंसुओं के लिए कुछ नहीं करना है, फिर तो ढोंग हो जाएगा, फिर तो पाखंड हो जाएगा। आंसुओं के लिए कुछ करेंगे, आंसू तो जब आने होंगे अपने आप ही आ जाएंगे। आप आंसुओं की तरफ ध्यान मत दीजिए, आप तो बस राम नाम जाप कर, भूल के ना पाप कर, बस भजन करने की तरफ ध्यान दो और पापों से बचने की तरफ ध्यान दो, बस जो होना होगा अपने आप ही हो जाएगा। पंडित जी कितनी बार रोए भगवान के लिए, नहीं आए, और एक बार नहीं रो रहे थे तो प्रकट हो गए है ना। पंडित जी 108 परिक्रमा, पहले दंडवती परिक्रमा की। हमारे 11 गुरु में एक गुरु है, शिक्षा गुरु पूज्य पंडित जी महाराज, गिरिराज गोवर्धन में। तो परिक्रमा की दंडवती लेट लेट के गिरिराज जी की 7 कोस की 21 किलोमीटर की। उसके बाद एक खड़ी परिक्रमा की, और यात्री भी साथ में हैं, हाथ रस के उनके अपने परिचित सब साथ में। गर्मी के दिन छत के ऊपर लेटे सब, और आप 2 बजे के लगभग उठ के बैठ गए भगवान का भजन करने के लिए। लक्ष्मी नारायण मंदिर की छत के ऊपर बैठे थे, सामने गिरिराज जी साक्षात श्री कृष्ण है, स्वयं श्री कृष्ण ने अपनी स्थापना प्राण प्रतिष्ठा गिरिराज जी में की है, तो स्वयं गिरिराज जी श्री कृष्ण है। तो गिरिराज जी की तरफ देख रहे थे, रात्रि का समय, अंधेरा भी था, और अपना नाम जप कर रहे थे बैठे, नींद नहीं आ रही, चलो भजन करें बैठ के। बाकी सब सो रहे थे और अपना भजन कर रहे थे, कोई रो नहीं रहे थे, कोई भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहे थे कि दर्शन दो घनश्यामनाथ मेरी अखियां प्यासी रे, ऐसा कुछ नहीं, बस भजन कर रहे थे जैसे नित्य भजन करते हैं। 2 बजे उठ के भजन कर रहे थे, रो नहीं रहे थे, कोई भगवान से प्रार्थना नहीं। अचानक देखा गिरिराज जी की शिला से एकदम दिव्य प्रकाश प्रकट हो गया उनके। उस प्रकाश में बंसी बजाते ठाकुर जी सामने प्रकट हो गए, साक्षात गिरिराज जी प्रकट हो गए। अब कोई प्रार्थना भी नहीं करे थे, रो भी नहीं रहे थे, और उधर 17 दिन रोते तब उनके सामने नहीं आए। तो आप कहोगे कि रोने से रोना आना चाहिए, रोने से भगवान मिल जाएंगे, रोने से ढोंगी पाखंडी भी लोग बन जाते हैं। तो पंडित जी को रोने से भगवान नहीं मिले, आराम से बैठे भजन करे तो भगवान मिले। इसलिए आप रोने धोने की तरफ चिंता न करो, आंसू की तरफ चिंता न करो, बस ये बात 24 घंटे मन में खटकती रहे, प्रभु जी वो दिन कब आएगा जब पकड़ेंगे बाह, कर कृपा बिठलाएंगे मोहित चरण कमल की छाह।
प्रार्थना करो भगवान से, बस भजन करो, पापों से बचो, सब काम अपने आप ही हो जाएगा। बिना रोए भी भगवान मिल जाएंगे। लेकिन रोने का मतलब यह है कि आंखों के आंसू जो आप कह रहे हैं, आप यही रोने का अर्थ निकाल रहे हैं, बिना आंसू को भी भगवान मिल जाते हैं। एक और आंसू होते हैं जो दिखते नहीं है, वो आंसू जो तुमको आ रहे हैं इस समय, क्या तड़प है कि हाय मेरे आंसू क्यों नहीं आते, हाय मेरा भगवान से प्रेम नहीं, हाय मेरा मन नहीं लगता। अब आपकी आंखों में आंसू तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझको दिखाई दे रहे हैं, ठाकुर जी को दिखाई दे रहे हैं। ये आंसू तो दुनिया भी देख लेती है, लेकिन वो जो आंसू होता है सच्चे, वो हो सकता है कोई भी देख नहीं पाए, हो सकता है आपकी आंखों में भी कभी आंसू ना हो। और ये आंसू तो 2-4 मिनट के बाद बंद भी हो जाते हैं, लेकिन वो जो सच्चे आंसू हैं वो 24 घंटे रहेंगे। जब तक भगवान का मिलन नहीं होगा तब तक वो आंसू पहुंचे नहीं जाएंगे। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला नहीं कोई, एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई। अब मीरा का इतना दर्द, और उस दर्द में मेरा नाच रही है, पग गुरु बाद मीरा नाच रही, बताओ उधर नाच रही है, उधर दर्द है, रो रही, तो आंखों से थोड़ी रो रही है वो। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला नहीं कोई, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जब वैद समरिया होए। और ये वो नाच नाच करके गा रही है, पाँव में घुंघरू, हाथ में गितारा, मेरा दर्द ना जाने कोई। ये कौन सा दर्द है? बस वही दर्द है जो आपको हो रहा है, इसी दर्द में नाचो। ये भी नाचना भी दर्द है, मतलब भगवान की याद आना और अब तक भगवान नहीं मिले दुख मन में होना, इसी दुख का नाम आंसू है। किसी को पीलिया हो जाए तो आंखों में पीलापन दिखता है, लेकिन वो पीलिया नहीं है जो आंखों में दिखाई दे रहा है, वो रोग नहीं है जो आंखों में दिखाई दे रहा, पीली आंखें हो गई है, पीला पीला सब दिखने लग गया, तो ये बीमारी नहीं है, बीमारी तो लीवर में है, पीलिया तो लीवर के अंदर है, बिगड़ा तो लीवर है, आंख नहीं बिगड़ी, आंख तो इंडिकेटर का काम कर रही है, बीमारी तो दिल में है। तो मीरा कहती है बीमारी तो मेरे बाबुल वैद बुलाइया, पकड़ दिखाई मारी बाह, मूर्ख वैद मर्म न जाने कसक कलेजे मां। आंसू तो दिल में होने चाहिए। हाँ, कभी कभी बाहर टपक पड़ते हो अलग बात है, लेकिन इन आंसुओं को जिसके लिए बहाया जा रहा है उसके सिवाय यदि दूसरा कोई देख ले तो समझो प्रेम कम है। एक लड़की लड़के के लिए रो रही है कि अपने आंसू जब रोती है किसी को दिखाती है, चाहे उसको बाथरूम में जाके रोना पड़े, नहीं किसी को पता चलने देगी। पत्र भी लिखेगा तो पत्र के जमाने खत्म, मोबाइल के आगे, मोबाइल को भी वो लैट्रिन में जाएगी बंद करके, अंदर घर वाले सोचेंगे लैट्रिन में बैठी वहां मैसेज कर रही है, मतलब वो अपने प्रेम की बात किसी को बताना नहीं चाहती, और हम आंसू दिखाना चाहते हैं। हमको अच्छा लगता है जब कोई हमारे आंसू देखता है। ये कैसे आंसू? ये आंसू नहीं, ये ढोंग है। हमारे आंसू कोई दूसरा कैसे देख लेगा? ये आंसू इतने कीमती है, मेरे भक्तन के प्रेम के आंसू जिनका जग में मोल न तोल। और ऐसे अमूल्य आंसू हम देख रहे हैं, कोई हमको देखे हमको अच्छा लगेगा, हम रो रहे हैं, किसने हमको देख लिया हमको अच्छा लग रहा है। ये आंसू नहीं है, ये तो बाजारीकरण हो रहा है, ये तो आंसू की मार्केटिंग हो रही है, और इसके बदले में खरीद क्या रहे हैं, वाह वाह, ये तो गड़बड़ है। हाँ, फिर भी आंसू टपकते हैं, अचानक कोई देख ले अलग बात है, बाकी नहीं तो दिखाने के लिए आंसू। इन बातों में ना पड़ो, दिल से, दिल में आंसू होने चाहिए। अर्थात भगवान अभी तक नहीं मिले, ये दुख कब मिलेंगे, कब वो दिन आएगा, ये दुख, हाय भजन नहीं हो रहा है, हाय चिंतन नहीं हो रहा है, हाय आंसू नहीं आ रहे हैं, ये जो अभाव है ये 24 घंटे हृदय में रहे। भगवान के न मिलने का जो हमारे मन में है कि अब तक क्यों नहीं मिले, बस ये अभाव खटकता रहे। भजन नहीं हो रहा, ये अभाव खटकता रहे। आंखों में आंसू नहीं आ रहे, ये अभाव खटकता रहे। हमारा मन भगवान में नहीं लग रहा, ये अभाव खटकता रहे। बस इसी अभाव की खटकन का नाम ही है आंसू, और ये दिल में होने चाहिए। हाँ, कभी कभी छलक पड़ते हैं, जब समुद्र भर जाता है, माने जब बाढ़ आती है तो फिर किनारे से बाहर भी आ जाता है, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है। बाकी अपने आंसू छुपा के रखिए, ये प्रीत है, जितना छिपा के रखेंगे उतनी आपके लिए लाभकारी होगा।